डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था, ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी क्या होती है, ये सीखा था। इसके अलावा जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस होती है वो किस टाइप से की जाती है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमने स्टडी की थी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस टाइप से बनता है, गिफ्ट चाइल्ड क्या होता है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, सैरोगेंट मदर क्या है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। एक बार देखने पर ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अपन समझते हैं ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसका मीनिंग क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि पात्र में निषेचन, यानी कि किसी ग्लास के छोटे से कंटेनर यानी कि छोटे से पात्र के अंदर निषेचन करवाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और इसके बाद जो जायगोट या फिर एम्ब्रियो बनता है उसको फीमेल के यूटेरस या फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन शॉर्ट। अब यहाँ पर वैसे तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी में बहुत अच्छे से होती है, बट अगर किसी कारण से फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है तो वहाँ पर फिर हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और डॉक्टर किसी न किसी टाइप से उनको एक बेबी देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो ये फीमेल रिप्रेजेंट की गई है, फीमेल की बॉडी में आपको पता है ओव्यूम बनते हैं, है ना। ओव्यूम का यहाँ पर प्लेट में कलेक्शन किया गया है। इसके बाद जो मेल है यानी कि जो फादर है उसकी बॉडी में जो भी स्पर्म बन रहे हैं वो स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये ओवम एंड स्पर्म दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। इन दोनों को कलेक्ट किया गया है यहाँ पर और इनका फिर फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जायगोट बनता है, जायगोट आगे जाके डेवलप होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है इसको फिर फीमेल के यूटेरस में यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और इसको बोलते हैं अपन कि ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। और यहाँ पर जब ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो फिर यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है और 9 मंथ तक डेवलपमेंट चलता रहता है। उसके बाद फिर बेबी की डिलीवरी की जाती है। ठीक है, अब ये जो 9 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक जो फीमेल है वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहती है, यानी कि बार बार डॉक्टर के पास फीमेल को चेकअप करवाने पड़ते हैं कि जो बेबी है उसका ठीक से बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स कौन कौन सी है, किनके थ्रू हम अच्छे से एक बेबी का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ये सीखेंगे। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा जो बेबी है उसका पूरा डेवलपमेंट केवल टेस्ट ट्यूब में ही होगा। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो केवल टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है। पहले ये जो प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती थी, इसलिए इसको नाम टेस्ट ट्यूब बेबी दिया गया, जबकि अब ये प्रोसेस जो है वो प्लेट में भी करवा सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से आपको पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। डायग्राम की हेल्प से आपको वन टाइम में ही पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर ये फीमेल के यूटेरस की स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी में ही बनते हैं ओव्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम फीमेल की बॉडी से यहाँ से ओव्यूम को कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, मेल का सीमेन है और सीमेन के अंदर है स्पर्म, यानी कि स्पर्म का सैंपल ले लिया हमने। अब इन दोनों को एक अलग कंटेनर में यानी कि एक पात्र में लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर होती है इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर बन जाता है जायगोट और जायगोट
कब तक बनता है, तब तक कि उसमें 32 सेल्स ना हो जाए, यानी कि जब तक ब्लास्टोसिस्ट किस स्टेट में ना आ जाए, 32 सेल स्टेज में ना आ जाए, तब तक इसको यहीं पर डेवलप करवाया जाता है। इसके बाद जब ये 32 स्टेज पूरी कर लेता है, इसके बाद इसको फीमेल का जो यूटेरस होता है इसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर पूरा जो डेवलपमेंट है वो बेबी का यहीं पर डेवलपमेंट होता है, यानी कि यूटेरस के अंदर ही होता है। और इस टाइप से फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन, एक पात्र के अंदर हमने स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करवाया है यहाँ पर, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ में की जाती है, ऐसी फीमेल्स जिनकी बॉडी में ओवम कम बनते हैं या ओवम बिल्कुल बनते ही नहीं है, तो उनके लिए फिर किसी और मदर के ओवम को लिया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई डोनर मदर एक तरह से सर्च की जाती है, डोनर मदर अपना ओवम देती है और फिर स्पर्म जो भी लेडी रहती है उसके हस्बैंड का यहाँ पर स्पर्म ले लिए जाते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन करवा के यहाँ पर जो जाइगोट बनता है उसको यहाँ पर फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट करवा के हम एक टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसी फीमेल्स जिनको किसी कारण से जिनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, उनके यहाँ भी इस मेथड से बच्चे आ जाते हैं। तो ये था हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी टॉपिक। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं GIFT मेथड के बारे में। GIFT मेथड यानी कि गिफ्ट मेथड के बारे में। इसमें क्या किया जाता है, जो गैमेट्स होते हैं उनको इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि गैमेट्स को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। किस टाइप से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फीमेल की ओवरी रहती है यहाँ से हम एग को कलेक्ट करते हैं, एग या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं, है ना। तो ओवम या एग को कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो मेल है उसकी बॉडी से सीमेन कलेक्ट किया जाता है और सीमेन के अंदर ही होते हैं स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर ये जो पात्र है इसके अंदर हमने सीमेन लिया है, यानी कि स्पर्म का एक टाइप से मिक्सचर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम ये कैथेटर के अंदर फिल कर लेते हैं यहाँ पर इसमें, और इसके बाद इसको हम जो फीमेल है उसकी जो फेलोपियन ट्यूब है ये यहाँ पर इनको इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो स्पर्म और ओवम आते हैं वो यहीं पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही यहाँ पर ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं और फिर यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये जाइगोट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पर यूटेरस में आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक और फिर यहाँ पर एक बेबी का फॉर्मेशन यानी कि चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस टाइप से जो चाइल्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कि ये जो चाइल्ड है वो GIFT मेथड के थ्रू बना है, ठीक है। तो ये थे हमारी GIFT मेथड, जिसमें कि क्या करते हैं हम, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स से यानी कि गैमेट किसे कहा गया है, यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम होते हैं इन्हीं को गैमेट्स कहा जाता है। यानी कि गैमेट्स को हम यहाँ पर इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ये थे GIFT मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUT। IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो बनता है उसका यूटेरस में ट्रांसफ़र करवाते हैं। ये यहाँ पर जो फीमेल का यूटेरस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करवाते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो फीमेल होती है उसका ओवम या एग ले लिया जाता है एंड जो फादर होता है उसका स्पर्म ले लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है 3-4 दिन बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको फिर ये जो फीमेल का यूटेरस है यहाँ पर
यहाँ पर इसको इम्प्लांट करवा दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इसमें जो मदर होती है वो या तो रियल मदर हो सकती है, या फिर रियल मदर में मान लीजिए कि एग या ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा अगर, तो फिर किसी डोनर मदर को सर्च किया जाता है, यानी कि ऐसी लेडी जो कि अपने ओवम देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो उनके ओवम लेके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवा के फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको जो रियल मदर है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। या फिर कभी कभी क्या सिचुएशन बनती है कि जो रियल मदर है, मान लीजिए ये यहाँ पर रियल मदर है, ठीक है, तो इनकी बॉडी में अगर मान लो एग तो बन रहा है, बट जो एम्ब्रियो है वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता और वो गिर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इनकी बॉडी से फिर एग लेंगे और जो फादर है उसकी बॉडी से स्पर्म लेंगे। ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा और जो जायगोट बनेगा उस जायगोट को फिर जो यहाँ पर जो सैरोगेंट मदर है उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस टाइप से किया जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। डिपेंड करता है कि जो मदर है वो किस टाइप की है, कि उनमें ओवम बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर उनके यूटेरस जो है वो एम्ब्रियो को कंसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या करते हैं, जो फीमेल का ओवम है उसको किसी पात्र के अंदर ले लिया जाता है और इसके अंदर इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर जो स्पर्म होता है उसको इंजेक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और जायगोट बनता है। अगर जायगोट बनता है तो इसको फिर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर जायगोट के बाद भी हम वेट करते हैं एम्ब्रियो बनने तक, तो फिर अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो इसे फिर फीमेल का जो यूटेरस होता है इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये थी हमारी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में ICSI भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस है उसको आर्टिफिशियली किया जाता है, यानी कि जो स्पर्म है उनको आर्टिफिशियल फॉर्म में फीमेल के यूटेरस में डायरेक्ट इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब ये जो मेथड है वो कब यूज़ की जाती है, ये मेथड ऐसी कंडीशंस में यूज़ की जाती है जब जो मेल है उसकी बॉडी में स्पर्म अगर बहुत कम नंबर में बनते हैं और वो इंसेमिनेशन ठीक से नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी बॉडी से जो स्पर्म निकलते हैं उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करके फिर आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, या फिर अगर बिल्कुल किसी मेल की बॉडी में स्पर्म ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, किसी अदर पर्सन के हेल्दी स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है जो अपने स्पर्म देने के लिए रेडी हो, और उनके जो स्पर्म है उनको फिर फीमेल के बॉडी में यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। और इस टाइप से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जायगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर आगे बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये था हमारा आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर क्या होती है देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मेल होता है उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से होता है, जो मदर है उनकी बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन भी होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, जायगोट भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है। बट एम्ब्रियो को ये जो फीमेल है इसकी बॉडी ज़्यादा टाइम तक रख नहीं पाती और जो एम्ब्रियो है वो गिर जाता है। अगर बार बार इसी टाइप की सिचुएशन बनती है तो फिर क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी ऐसी लेडी को सर्च करते हैं जो इनके एम्ब्रियो को कुछ टाइम तक अपने यूटेरस में रखने के लिए रेडी हो। इसी को हम कहते हैं सैरोगेट मदर। कब तक रखती है ये, जब तक कि अच्छे से ये जो बेबी है वो डेवलप ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो ये रियल मदर है वो अपने एम्ब्रियो को जो सैरोगेट मदर है उसकी बॉडी में डेवलप करवाती है। ठीक है, जब यहाँ पर बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ये जो बेबी है वो इनको वापस दे दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं सैरोगेट मदर।